और गाजा में संहार का नया दौर शुरू हो गया है। इजरायली वायुसेना गाजा के कई इलाकों में बमबारी शुरू कर चुकी है। बिना किसी चेतावनी के हमले की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ से बदला लेने के लिए हमास का गुरिल्ला प्रहार भी जारी है। इधर गाजा पर इजरायल का हमला कोई रणनीतिक युद्ध नहीं था, बल्कि ये इजरायली नागरिकों पर हुए हमले का बदला था। लेकिन इस हमले ने इजरायल के लिए संभावना के ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जिसकी कल्पना शायद ही हमास या हिजबुल्ला या उन्हें फंडिंग करने वालों को होगा। इजरायल का बड़ा प्लान, वेस्ट बैंक फतह का ऐलान। अपनी जमीन के लिए यहूदियों की लड़ाई का केंद्र मौजूदा इजरायल के पूर्व और पश्चिमी हिस्से तक फैला हुआ है, जिसमें पूर्वी हिस्सा यानी गाजा की तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही है। ये इजरायली सीमा का अघोषित विस्तार है, लेकिन अब बारी है पश्चिमी हिस्से यानी वेस्ट बैंक की। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि गाजा को लेकर दुनिया का नजरिया इस समय भी बहुत अलग है, जिसमें इजरायल के लिए संभावना है, यानी आने वाले कुछ दशकों में संभवतः गाजा को इजरायल के रूप में मान्यता भी मिल सकती है। लेकिन वेस्ट बैंक को लेकर रणनीतिक हालात बिल्कुल अलग है, यानी दुनिया का रुख वेस्ट बैंक पर गाजा जैसा नहीं है। लेकिन अब वेस्ट बैंक को लेकर नजरिया बदलने और दुनिया को अपने पक्ष में करने की रणनीति तैयार हो चुकी है। और इस रणनीति में मुख्य किरदार है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। खबर के अनुसार ट्रंप के इलेक्शन जीतते ही इजरायल को लेकर एक ऐसा प्लान बनाया गया है जिसे ट्रंप के पदभार संभालते ही लागू कर दिया जाएगा और वेस्ट बैंक इजरायल के कब्जे में होगा। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस प्लान का खुलासा खुद इजरायल के वित्त मंत्री ने किया है, लेकिन अब तक विश्व बिरादरी ने इस प्लान पर आपत्ति नहीं जताई। दरअसल इजरायली वित्त मंत्री बेचलेल स्मोट्रिच ने 2025 की योजना का खुलासा किया था, जिसमें यह बताया गया है कि इजरायल नए वर्ष में पश्चिमी सीमा का विस्तार करेगा और डोनाल्ड ट्रंप की जीत वेस्ट बैंक में यहूदियों की बस्तियों के विलय को आगे बढ़ाने का मौका है। यानी प्लान के तहत इजरायल वेस्ट बैंक के प्लान के लिए ट्रंप से समर्थन हासिल करेगा। हालांकि यह खुलासा सार्वजनिक रूप से किया गया है और इस प्लान के पूरे होने में ट्रंप प्रशासन की भूमिका पर सबकी नजर टिकी है। लेकिन हैरान करने वाला नया खुलासा ये है कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक तक इजरायली सीमा के विस्तार का ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें घोषित रूप से ट्रंप की सहमति मानी जा रही है। खुलासे के तहत इजरायल वेस्ट बैंक में 2 पावर प्लांट लगाने जा रहा है। ये पावर प्लांट अक्टूबर 2025 के अंत तक स्थापित कर लिए जाएंगे और प्लांट का निर्माण वेस्ट बैंक के 200 हेक्टेयर सौर फोटोवोल्टेक क्षेत्र में होगा, जिसका मतलब है कि इजरायल यहूदिया और सामरिया में अपने बिजली संयंत्र लगाने जा रहा है। और दुनिया ये जानती है कि इन प्लांट्स का उद्देश्य गाजा के बाद मिशन वेस्ट बैंक है। लेकिन इस मिशन को रोकने का मतलब है इजरायल से युद्ध। बहरहाल ये समझना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इजरायल का ये प्लान विवादास्पद है क्यों। दावे के तहत वेस्ट बैंक में पावर प्लांट अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दावे के तहत इजरायल का प्लान फिलिस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि कानूनन किसी कब्जे वाले क्षेत्र के संसाधनों का दोहन प्रतिबंधित है। लेकिन जॉर्डन नदी के किनारे ये संयंत्र बनते हैं तो इसका फायदा यहूदी बस्तियों को मिलेगा और यही इजरायल के लिए वेस्ट बैंक पर कब्जे का सुनहरा मौका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।